गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास कौन सी है? बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? फर्स्ट। कौन सा? विविक्त गणित। और क्लास कौन सी है आपकी? 11। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संबंध क्या होते हैं। संबंध हमने बताया था 4 प्रकार के होते हैं: द्विचर संबंध, सैतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। द्विचर संबंध में क्या था? द्विचर संबंध में ये कहते हैं संबंध में कि अगर किसी भी समुच्चय का कोई अवयव दूसरे समुच्चय के किसी अवयव से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। अब हमने बताया था द्विचर संबंध क्या होता है। द्विचर संबंध को मैंने क्या बताया था कि अगर हम दो समुच्चयों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? द्विचर संबंध कहलाता है। अब द्विचर संबंध में गुणा के अलावा कुछ भी आ सकता है। जैसे आपको कह दे कि दो समुच्चयों का योग करना है तो वो भी क्या कहलाएगा? एक द्विचर संबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अवयव, अब जैसे मान के चलो दो समुच्चय आपको दे रखे हैं ए और बी, और आपसे कहते हैं कि दोनों का योग करिए, तो दोनों का योग करोगे तो यानी क्या हुआ कि पहले आप क्या करोगे? समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय बी के अवयवों से क्या करोगे? योग करोगे। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? कि द्विचर संबंध हो गया। अगर हम मेनली बात करें, बेसिकली अगर बात करें द्विचर संबंध की, द्विचर संबंध वो होते हैं जो दो समुच्चयों के बीच में काम कर रहे हों। जैसे गुणा हो, चाहे योग हो, चाहे वो घटाना हो, चाहे वो भाग देना हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? द्विचर संबंध कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा था स्वैतुल्य संबंध। स्वैतुल्य संबंध क्या कहता था कि अगर हमारे पास किसी समुच्चय में कोई अवयव है ए, तो वैसा ही अवयव हमें क्या मिलना चाहिए? संबंध में मिलना चाहिए। यानी जैसे ए बिलोंग्स टू ए है तो ए भी किस में होना चाहिए? संबंध में होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखा था हमने सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता था कि अगर दो अवयव, जैसे मान के चलो ए और बी, अगर आर में है तो बी ए भी आर में होने चाहिए। यानी अगर एक और तीन समुच्चय आर में आ रहे होंगे तो 3 और 1 भी समुच्चय आर में आने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सममित बोलते हैं। संक्रामक में हमने क्या देखा था? संक्रामक में हमने देखा था कि अगर 3 अवयव है हमारे पास ए बी सी, अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं ए बी सी, अगर ए भी आ रहा है संबंध में, बी सी भी संबंध में आ रहा है, तो ए सी भी किस में आना चाहिए? संबंध में आना चाहिए। यानी अगर 1 और 3 संबंध में है, 3 और 2 संबंध में है, तो 1 और 2 भी क्या होना चाहिए? संबंध में होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम? संक्रामक संबंध। कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे कल, कैसे उनको दिखाते हैं। कोई संबंध आपको दे रखा हो तो यहाँ पे एक मैं उदाहरण और ले रहा हूँ। अब वो क्या है? थोड़ा प्रमेय टाइप में है। प्रमेय टाइप में अब तक तो क्या हुआ था? आपको गणितीय रूप में दे रखे थे, समुच्चय दे रखा था, उसमें गुणा करके दे रखा था, सब दे रखा था। लेकिन अगर आपको प्रमेय रूप में आ जाए, तो प्रमेय रूप में सिद्ध करवाए, तो वो कैसे करते हैं? देखो उदाहरण क्या दे रखा है आपको। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण दे रखा है आपको कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं n के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं n के समुच्चय पर परिभाषित संबंध R, कैसे दे रखा है संबंध? x y सच दैट x लेस देन y, x y बिलोंग्स टू n, x y बिलोंग्स टू n। संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब इसको मुझे क्या करना है? इसको दिखाना है मेरे को कि ये संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संक्रामक संबंध होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा आनी चाहिए हमें कि संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है। देखो इसको कैसे सिद्ध करूंगा। तो हमें पता है संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध क्या होता है हमारे पास कि ए बी आर में है तथा बी सी भी आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए और सी भी किस में होगा? आर में होगा। ये संक्रामक संबंध कहता है। अब देखो इस संबंध में एक कंडीशन दी हुई है, एक शर्त दी हुई है ये वाली। यानी अगर कोई अवयव किसी समुच्चय n में, यानी समुच्चय कौन सा है? या प्राकृत संख्या है n। अब हमारे को पता है n का क्या होता है? 1
2 3 4 5 ऐसे करके ये क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। तो हमें अब इस समुच्चय पे इस संबंध को डिफाइन करना है, यानी इस संबंध को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये कह रहा है कि कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम कहेंगे संक्रामक संबंध है। तो कैसे होगा? देखो, अगर मैं बात करूं संबंध की, संबंध निकालूं, संबंध क्या कहा गया है कि ऐसे एक्स वाई आएंगे जहां एक्स क्या होगा, वाई से छोटा होगा। तो देखो 1 और 2, देखो ये एक्स है और वाई है, कंडीशन क्या कहती थी, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई से छोटा आ रहा है, यानी ये संबंध में आएगा। अब कौन सा आएगा? 1 3 1 4, ऐसे ही चलते चले जाएंगे, फिर आगे आएगा 2 3 2 4, ऐसी बहुत सारे अवयव आएंगे इसमें, ठीक है, बहुत इनफाइनाइट नंबर आएंगे अवयव, ठीक है, ये इस टाइप्स के अवयव संबंध में बनेंगे। अब वो कह रहा है कि हमें दिखाइए कि ये संबंध क्या होगा, हमारे पास संक्रामक संबंध होगा। तो देखो कैसे दिखाएंगे, ये कंडीशन जरूर याद, कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, काम करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, अब हमें पता है कि अगर x लेस देन y है, तो मान के चलो कोई a और b अवयव होंगे जो R में है, जो R में है। तो संक्रामक का क्या होता है? संक्रामक का मैंने बताया था, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी बी क्या होगा, आर में होगा। अब ए बी बिलोंग्स टू आर है, ताकि तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अगर आर में है तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी सी बिलोंग्स टू आर। यही तो कह रहा है संक्रामक संबंध, यही तो कहता है कि ए बी आर में है तो ऐसा सी हमें मिलेगा एन में, आर नहीं आएगा, यहाँ एन आएगा। सी ऐसा, क्योंकि समुच्चय क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो ए बी अगर हमारे पास संबंध में आ रहा है तो सी ऐसा प्राकृत संख्याओं में मिलेगा जहां बी सी भी क्या आएगा, संबंध में आएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए सी बी क्या होगा, संबंध आर में होगा, ठीक है। और जहां ए बी सी बिलोंग्स टू क्या करेंगे, एन करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक काम करते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, एक्स और वाई फॉर्म में चलने दो, क्योंकि एक्स और वाई में दे रखा है ना, तो एक्स और वाई में चलने दो। जैसे आपको दे रखा है कि एक्स वाई संबंध आर में है, एक्स वाई संबंध आर में है, एक्स और वाई संबंध आर में है, तथा वाई जेड भी संबंध आर में होगा, वाई जेड भी संबंध क्या होगा, आर में होगा, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। यानी तीन हमारे पास अवयव हैं, एक्स वाई जेड, जो किसमें है, एन आएगा यहाँ पे, एन। तीन समुच्चय में से हमारे अवयव निकाले, प्राकृत संबंध एक्स वाई जेड। हमें पता है संक्रामक संबंध क्या कहता है कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यानी एक्स जेड भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और कब होना चाहिए, जब वह कंडीशन को सेटिस्फाई करे एक्स लेस देन जेड। अब ये कंडीशन हमें सिद्ध करके लेके आनी है। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आया, संबंध में है, एक्स और वाई संबंध आर में है, और संबंध क्या कहता है, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। यानी यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई एक्स लेस देन वाई, तथा यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई लेस देन जेड। ये यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि संबंध यही कहता है, संबंध में कौन से अवयव आ रहे हैं, जो एक्स वाई से छोटे हों। यानी एक्स वाई अगर इस टाइप का संबंध है तो एक्स किससे होगा, छोटा वाई से। अब हमें पता है एक्स वाई संबंध आर में था तो एक्स किससे होगा, छोटा वाई से। और वाई जेड संबंध आर में था तो वाई किससे होगा, जेड से। अगर देखो एक्स भी छोटा वाई से है और वाई जेड से है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लेस देन जेड होगा, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक्स लेस देन वाई है और वाई लेस देन जेड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन जेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन जेड। तो यहाँ से इंप्लाइज क्या निकला, इंप्लाइज निकला कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास क्या हो गया, संबंध सिद्ध हो गया कि संक्रामक संबंध है। आपको ये कंडीशन दी हुई थी, आपने ऐसे दो लिए। हमें पता है संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है कि तीन अवयव चाहिए होंगे हमें, एक्स वाई जेड ले लिए मैंने एन में से। अब हमें पता है कि एक्स वाई संबंध आर में है तथा वाई जेड संबंध आर में है, और एक्स वाई जेड क्या है, एन से है। एक्स वाई पे कंडीशन क्या दे रखी है कि एक्स लेस देन वाई होना चाहिए, वो हो गया अगर संबंध में आ रहा है तो। अगर ये संबंध में नहीं आता तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। अब ये संबंध में आ रहा है तो एक्स क्या होगा, लेस देन वाई होगा, तथा लिख दिया। वाई जेड भी संबंध आर में है तो इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वाई लेस देन जेड होगा। अब हमें को पता है कि एक्स लेस देन वाई है और वाई लेस देन जेड है, तो एक्स लेस देन जेड क्या हो जाएगा, इन दोनों से क्या निकल के आ जाएगा, एक्स लेस देन जेड। कैसे, इसको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक छोटा होता है 2 से और 2 छोटा होता है 3 से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि एक छोटा होगा 3 से, लिख सकते हैं, क्योंकि एक छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, तो हम लिख सकते हैं कि एक छोटा होगा 3 से। और ये कंडीशन फॉलो होती है क्योंकि एक हमेशा क्या होता है, 3 से छोटा होता है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एक्स लेस देन वाई है तथा वाई लेस देन जेड है, तो एक्स लेस देन क्या होगा, जेड होगा। अब एक्स लेस देन जेड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जेड किस में बिलोंग करेगा,
आर में बिलोंग करेगा, नहीं संबंध में बिलोंग करेगा। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी संक्रामक की। हम क्या लेके चले थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या दिखाना था कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर भी होगा, हमने वो दिखा दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संबंध क्या होता है हमारे पास, संक्रामक संबंध होता है। तो ऐसे आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। आपको सिद्ध करके लाना पड़ेगा कि संक्रामक संबंध कैसे है, सहतुल्य संबंध कैसे है और सममित संबंध कैसे है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको सहतुल्य, सममित और संक्रामक की परिभाषा आना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि क्या होती है परिभाषा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे एक और परिभाषा देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखो कैसे कैसे और आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, माना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, क्वेश्चन क्या है, माना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर परिभाषित कोई संबंध, R पर परिभाषित कोई संबंध, R पर परिभाषित कोई संबंध है, कोई संबंध है। R क्या दे रखा है आपको, कैसे परिभाषित कर रखा है R, कि ऐसे ए बी आएंगे, ऐसे क्रमित युग आएंगे जहां क्या होगा, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, और ए बी कहाँ से आ रहे हैं, उस समुच्चय से आ रहे हैं R से। तो बताइए कि R सहतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं। तो बताइए R सहतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। अब इसको सिद्ध करना है, इस वाले आर को सिद्ध करना है कि हमें ये सममित, सहतुल्य और संक्रामक है या नहीं। तो वही सहतुल्य क्या कहता है कि अगर ए आर में आर, ए अगर समुच्चय में आ रहा है तो ए बी क्या होगा, संबंध में आना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, सममित क्या कहता है कि अगर ए बी आर में आ रहा है तो बी ए बी आर में आना चाहिए। और संक्रामक क्या कहता है कि ए बी आर में आ रहा है तथा बी सी आर में आ रहा है तो ए सी भी क्या चाहिए, आर में आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम, सिद्ध करना बोलते हैं। अब इनको सिद्ध कैसे करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, स्वतुल्य को सिद्ध कर रहा हूं, देखता हूं स्वतुल्य है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य में हमें पता होता है कि स्वतुल्य क्या कहता है कि अगर ए आर में आ रहा है तो ए भी किस में आना चाहिए, आर में आना चाहिए। लेकिन संबंध क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तब तब अब यहां पे देखो क्या है, आर बराबर ए सच दैट 1 प्लस ए डॉट ए, ऐसे करो इसको, ठीक है। अब ए आर में आ रहा है तो ए भी आर में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध हमारे पास स्थापित होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ए आर में आ रहा है तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 प्लस ए डॉट ए, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए ए बिलोंग्स टू आर। कैसे किया मैंने, देखो अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले आप ये चीज देखा करोगे संबंध किस तरीके से बनाया हुआ है। संबंध बनाया हुआ है हमारा इस तरीके से, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो हमें ये कंडीशन हर किसी में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो हम कह देंगे कि वो संबंध नहीं है, ठीक है। यानी यार स्वतुल्य में नहीं हो रही है तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित में नहीं हो रही होगी तो सम्मित नहीं है, और संक्रामक में नहीं हो रही होगी तो संक्रामक नहीं है। तो इस टाइप से आ गया। अब देखो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नंबर डालो आप, पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर आपने एक क्या -1 भी डाल लिया तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी की जगह क्या रखा मैंने, बी की जगह क्या रखा, ए रखा, तो ए क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो ए किस में हो गया, आर में हो गया। तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहां से लिख सकते हैं यह संबंध सहतुल्य संबंध है। अब दूसरा क्या सिद्ध करूंगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या करूंगा, सममित संबंध।
सममित संबंध सिद्ध करूंगा। सममित के लिए क्या होता है हमारे पास कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, यानी ये चीज़ हमें सिद्ध करके लेके आनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये चीज़ निकालनी थी हमें, इसको हमने नीचे सिद्ध करके दिया, ऐसे हमें ये चीज़ सिद्ध करके लानी है। अब हमें पता है कि ए बी आर में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बी ए ले लूँ, मैं उल्टा कर लूँ, आर में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब ए की जगह क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। टोटली यहाँ से क्या निकला हमारे पास 1 प्लस बी ए, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ए बी का लिखो या बी ए लिखो बात बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या कह दूंगा, यह संबंध सममित संबंध है। यहां तक आ गया समझ में? यानी हमने क्या दिखा दिया, सहतुल्य दिखा दिया और सममित भी दिखा दिया हमने। अब क्या देखेंगे हम, संक्रामक संबंध देखेंगे, संक्रामक कैसे होगा इसमें। ठीक है, तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे हम, देखो संक्रामक के लिए क्या करेंगे, मिटा रहा हूं इसको। तीसरा कौन सा सिद्ध करेंगे हम, संक्रामक। तीसरा देख रहे हैं हम संक्रामक संबंध। तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि ए बी अगर आर में है तथा बी सी आर में है तो क्या होगा, ए सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यही चीज सिद्ध करके लेके आनी है मेरे को। कैसे सिद्ध करूंगा, पहले क्या दे रखा है कि ए बी आर में है, तो संबंध में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या दे रखा है, बी सी आर में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। तब अब देखो यहाँ से ये बड़ा आ रहा है, ए बी भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है और 1 प्लस बी सी भी बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। यानी अगर ए सी लूँ मैं तो 1 प्लस क्या होगा, तब 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 होगा। तब यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ए सी बिलोंग्स टू किस में होगा, आर में होगा। हो गया सिद्ध हमारे पास। क्यों, अब देखो ये ए सी कहाँ से लिखा मैंने, ए सी ऐसे लिखा कि यहाँ पे ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बी भी पॉजिटिव है और बी और ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 1 प्लस ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, सिद्ध कर दिया हमने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यह संबंध संक्रामक संबंध है। तीनों संबंध सिद्ध कर दिए हमने। यही पूछा था हमने कि बताइए आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं, तो हमने दिखा दिया कि तीनों ही स्वतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन था, 2013 यूनिवर्सिटी पेपर में आया था, ऐसे ही आया था सेम डिट्टो पेपर, आपको यही सिद्ध करके लाना था और आई थिंक 4 नंबर में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 नंबर फ्री के है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको बेसिक्स अगर परिभाषा पता है, अगर आपको परिभाषा भी आती होंगी स्वतुल्य सममित और संक्रामक की, तो आप आराम से इसको सिद्ध कर सकते हो। इसलिए परिभाषा बहुत जरूरी है। मैं हर बार परिभाषा इसलिए लिखाता हूं कि कम से कम आप परिभाषा को याद रखें, क्योंकि परिभाषा आपको याद होगी तो आप किसी भी प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि किसी भी प्रमेय आप में देखते हो, आप किसी भी प्रमेय को मैंने करवाया है, आप देखते होगे कि प्रमेय में परिभाषा का हर कहीं यूज होता है। ऐसा कोई भी प्रमेय नहीं होगी जहां मैंने परिभाषा इस्तेमाल नहीं की होगी, परिभाषा ही इस्तेमाल करके हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, देखो तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध तुल्यता संबंध तुल्यता संबंध तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। अगर किसी संबंध में तीनों सेटिस्फाई हो रहे होंगे, स्वतुल्य भी हो रहा होगा वो संबंध, सममित भी हो रहा होगा और संक्रामक भी हो रहा होगा, तो हम उसको बोलेंगे वो कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी मिटाया था, वो देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, स्वतुल्य की भी कर रहा था,
सैतुल्य भी हो रहा था, वो सममित भी हो रहा था, संक्रामक भी हो रहा था। अगर कोई संबंध तीनों ही संबंध स्थापित कर दे तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था, तुल्यता संबंध का एक क्या उदाहरण था। तो इसकी परिभाषा लिखाता हूं, तुल्यता संबंध क्या होता है। किसी समुच्चय ए के संबंध, किसी समुच्चय ए के संबंध ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में संबंध आर, तुल्यता संबंध कहलाता है यदि तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह निम्न शर्तों को संतुष्ट करे। नंबर पहली शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सैतुल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो सैतुल्य होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए किस में कर रहा है, ब्लैकर में, सैतुल्य संबंध हो। दूसरा क्या है, सम्मित होना चाहिए, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए बी बिलोंग्स टू ए, सममित संबंध हो। तीसरा क्या है, संक्रामक क्या कहता है कि ए बी अगर आर में है तथा बी सी आर में है तो क्या होगा, ए सी आर में होना चाहिए, जहां बी सी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू ए। संक्रामक संबंध हो, यानी ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। जैसे इससे पहले आपको जो मैंने उदाहरण दिखाया था, उदाहरण बताया था, आर ए बी बराबर ए 1 + ए बी ग्रेटर देन 0, ये वाला था संबंध हमारे पास। तो मैंने बताया था कि वो संबंध स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी था। अगर कोई संबंध तीनों ही हो जाए, स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। अब आगे क्या आता है, तुल्यता संबंध को माइनस इसको बोलते हैं, से माइनस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इससे प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया, माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास तुल्यता संबंध। अब आगे बात करते हैं हम तुल्यता संबंध के, आगे की बात करते हैं, उदाहरण की बात करें। ठीक है, उदाहरण की बात करें अगर तुल्यता संबंध के, तो एक उदाहरण तो आपको मैंने बता दिया, एक तो वो है, ठीक है, एक उसको आप तुल्यता संबंध में लिख लेना, वो होता है तुल्यता संबंध। ठीक है, वो होता है हमारे पास तुल्यता संबंध। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिखा देता हूँ। देखो हर बार मैं इंग्लिश लिखवाता हूँ, वो क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप कभी जाओ एमएससी करो, कोई कुछ भी करो, तो वहाँ पे क्या होता है, एमएससी कभी हिंदी में नहीं होती। एमएससी क्या है, हिंदी में नहीं होती है, वो सिर्फ इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश वर्ड आने चाहिए कुछ, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, जो मैथमेटिकल वर्ड हैं, उनकी हमेशा क्या लिखाता हूँ, मैं इंग्लिश लिखाता हूँ। क्यों लिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको जैसे आगे एमएससी भी करनी पड़े तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए इंग्लिश के वर्डों में। ठीक है, क्योंकि एमएससी हिंदी में नहीं होती, इसलिए क्या होता है,
तुल्यता संबंध क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास तुल्यता संबंध। अब हम क्या करेंगे कि तुल्यता संबंध के कुछ उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके बाद हम देखेंगे तुल्यता संबंध की प्रमेय कैसे होती हैं, जैसे हमने उसमें भी देखा था, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में भी देखा था कि हमारे पास प्रमेय के रूप में कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि तुल्यता संबंध में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। एक तो मैंने बता ही दिया कैसे सिद्ध करते हैं तुल्यता संबंध को, एक उदाहरण से पहले बताया। कुछ प्रमेय टाइप में और देखेंगे हम, एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे संघ दे दिया आपको, कि दो समुच्चयों का संघ होता है ए संघ बी, वो भी क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो ए संघ बी को भी सिद्ध करेंगे, तुल्यता कैसे हुआ, कैसे सिद्ध करेंगे, पहले उसको स्वतुल्य दिखाएंगे, फिर उसको सम्मित दिखाएंगे, फिर उसको संक्रामक दिखाएंगे। ऐसे ही सर्वनिष्ठ जो होता है ए सर्वनिष्ठ बी, ये भी क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, इसको भी सिद्ध करेंगे हम। मैं सिर्फ संघ का कराऊंगा और सर्वनिष्ठ का आपको करने को दूंगा। तो कल मैं बताऊंगा कि संघ को कैसे दिखाएंगे हम, कि अगर दो समुच्चयों का संघ करें तो वो तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।